हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोवलनाज केव। कोवलनाज केव, ठीक है। इस वीडियो में हम इसकी डिस्कवरी, लोकेशन, वो भी अच्छे से मैप बना के, जिससे आप रिलेट कर पाएँ कि हाँ भाई ये है कहाँ एग्जैक्ट। इसकी थीम यानी इसकी सब्जेक्ट मैटर के बाद हम इसकी टेक्निक और इसकी स्टाइल, इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ये सब कुछ पूरी डिटेल में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कोवलनाज केव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कोवलनाज केव एक छोटे से इंट्रो के साथ। कोवलनाज केव। कोवलनाज केव पढ़ने से पहले हम एक बात जान लेते हैं, थोड़ा केव आर्ट। केव आर्ट को बोला जाता है पैरिएटल आर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो केव आर्ट है, जिसे पैरिएटल आर्ट बोल देते हैं, ये एक प्राइमरी सोर्स है किस चीज का? फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्लीस्ट ह्यूमन एक्सप्रेशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्लीस्ट ह्यूमन एक्सप्रेशंस। ये तो हमें एक तरीके से पता ही था कि हाँ ये प्राइमरी सोर्स है इस चीज का, कि ह्यूमन एक्सप्रेशंस जो है अर्लीस्ट सबसे पहले के हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन मेन क्या है इसके में कि इस चीज को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस चीज को दो पार्ट्स में यानी दो स्कूल्स में डिवाइड किया एक तरीके से। वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें हमारा पहला स्कूल है फ्रैंको कैंटेब्रियन और दूसरा है ईस्टर्न स्पेनिश। ये हमारे लिए जानने बहुत जरूरी है। इनके बारे में थोड़ा सा अभी डिटेल में देख लेते हैं। फ्रैंको कैंटेब्रियन और दूसरा है हमारा ईस्टर्न स्पेनिश, ठीक है। इसमें इस फ्रैंको से और कैंटेब्रियन अलग अलग है ये दोनों इसमें। तो इनसे मतलब क्या मतलब निकलता है कि हाँ भाई किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। फ्रैंको में ये बोल रहा है रेफर्स टू द केव्स इन साउथ वेस्टर्न फ्रांस, कि मतलब ये केव्स के बारे में रेफर कर रहा है जो कि साउथ वेस्टर्न फ्रांस में है, ठीक है। ये उसको रेफर कर रहा है। और दूसरी तरफ ये जो कैंटेब्रियन रेफर्स टू द केव्स अलोंग द कैंटेब्रियन सी कोस्ट इन नॉर्दर्न स्पेन। यहाँ पे ये फ्रांस को डिनोट कर रहा है, ये स्पेन को डिनोट कर रहा है। और ये स्पेन के किस एरिया को डिनोट कर रहा है? नॉर्दर्न स्पेन। मेनली वो एरिया जो कैंटेब्रियन जो सी है उसकी मतलब एक तरीके से किनारे वाले, उनको ये डिनोट कर रहा है। इनका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाए। इस फ्रैंको वाले का एग्जांपल हम ले सकते हैं लास्कस केव का, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे। और कैंटेब्रियन का हम ले सकते हैं अल्तामिरा, जो कि रिसेंटली हमने कंप्लीट की थी बिल्कुल डिटेल में, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो आज पढ़ेंगे कोवलनाज, वो भी कैंटेब्रियन केव है। दूसरी तरफ है हमारा ये ईस्टर्न स्पेनिश। ये डिनोट कौन से एरिया करता है? ये ईस्टर्न एंड मेडिटेरेनियन स्पेन को डिनोट करता है। कोस्टल स्पेन यानी ईस्टर्न और मेडिटेरेनियन के वो जो अभी ये चीजें जो है मैप के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आप अच्छे से कोरिलेट कर पाए कि हाँ भाई कहाँ पे क्या चीज है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे।
सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं एक तरीके से। इसका मैप स्पेन का कुछ ऐसे है। यहाँ पे ये एक छोटा सा देश है पुर्तगाल, ऐसे कुछ इस तरीके से होता है। फिर ये स्पेन यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ से जो है ये फ्रांस चालू हो जाता है। फ्रांस के ऊपर फिर पोलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे हो जाती है। और यहाँ पे जो है ये सी एरिया, इस साइड भी सी का एरिया ही आ जाता है। सबसे पहले हमें याद रखना कि इस साइड ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, और इस साइड है कैंटेब्रियन सी, कैंटेब्रियन सी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये देश के मतलब एक तरीके से नाम लिख देते हैं। ये है हमारा स्पेन, ये है फ्रांस और ये है पुर्तगाल, पोर्टुगल। ठीक है, अब हम एरिया डिनोट कर देते हैं। ये वाला जो एरिया है नॉर्दर्न स्पेन का एरिया है। ठीक है, और ये वाला जो अब मैं निशान लगा रहा हूं, ये वाला जो एरिया है, स्पेन ऊपर काफी बड़ा है, तो ये वाला जो एरिया है ये साउथ वेस्ट, एक मिनट, ये साउथ वेस्टर्न फ्रांस है, साउथ वेस्टर्न फ्रांस, और ये है नॉर्दर्न स्पेन, नॉर्दर्न स्पेन। ठीक है, यानी ये जो साउथ वेस्ट फ्रांस है, ये मतलब जहाँ पे लास्कस वगैरह ये केव है, ये साउथ वेस्टर्न फ्रांस, यानी ये फ्रैंको वाला एरिया है, फ्रैंको। और कैंटेब्रियन का ये है नॉर्दर्न स्पेन वाला, जो कैंटेब्रियन यहाँ पे सी है इसके पास वाला। ठीक है, तो ये अच्छे से मैप के जरिए मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई मेडिटेरेनियन सी इस साइड है, तो ये इस साइड वाला इलाका, ये ईस्टर्न और ईस्टर्न स्पेनिश का जो है ये वाला इलाका, यहाँ पे इससे जो लगता है ये इलाका आएगा इसमें दूसरे स्कूल में, ईस्टर्न स्पेनिश स्कूल में। ठीक है, ये था। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, कोवलनाज केव, कोवलनाज केव। ठीक है, ये सबसे पहले आपको याद रखना, अभी मैंने बताया ये बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू फ्रैंको कैंटेब्रियन स्कूल, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी की, इसकी खोज। इसकी खोज हुई है 1903 एडी में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आगे इसकी जैसे एंट्रेंस हो जाती है, ये इसका एंट्रेंस है, मान लीजिए केव का एंट्रेंस है ये जैसे ये आगे चल जाते हैं, फिर ये दो एक तरीके से गैलरीज में बट जाती है, इस तरीके से दो गैलरीज है। इस साइड वाली का जैसे नाम है म्यूजिक गैलरी, और दूसरी वाली का गैलरी ऑफ पेंटिंग्स, तो ये काफी लेस डेकोरेटेड है, और ये बहुत ज्यादा डेकोरेटेड, इसमें बहुत सारी पेंटिंग है, इसलिए इसको बोला जाता है द हार्ट ऑफ द आर्ट वर्क्स। ठीक है, द हार्ट ऑफ द आर्ट वर्क्स। ठीक है, यानी जैसे ही हम 6 यार्ड अंदर जाते हैं, 6 यार्ड, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दो गैलरीज में बट जाती है, जिसमें गैलरी ऑफ पेंटिंग में ही हमें पेंटिंग ज्यादातर मिली है। और ये कोवलनास जो है कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज साइट है, जो कि इसकी इंपोर्टेंस को दिखाता है एक तरीके से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये एक स्पेनिश केव है, ये थी इसकी डिस्कवरी और लोकेशन, जैसे मैंने आपको बता दी। तो ये स्पेनिश वाले एरिया में, कैंटेब्रियन वाले एरिया में वो लोकेशन भी आ गई। अब बात कर लेते हैं इसकी थीम, यानी इसका सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोवलनाज केव। सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहले जो इसकी थीम है वो है, फोकस किया इन्होंने ज्यादातर
फोकस्ड ऑन एनिमल्स, एनिमल फिगर बनाने में इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, जो कि इनको जो कि मतलब इनकी ये शिकार वाली हंटर गैदर वाली लाइफस्टाइल को दिखाता है। अब एनिमल्स में किया तो फिर एक ऐसा भी एनिमल होगा जो कि मतलब ज्यादातर बना होगा, जो डोमिनेट कर रहा होगा, वो इनका डोमिनेट एनिमल है, डोमिनेटिंग एनिमल वो है डियर। ठीक है, ये डियर ये अकेले ही बने हैं और डियर के ग्रुप्स भी बने हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से मेजरली यही बना है। अदर एनिमल्स की बात करें, अदर एनिमल्स, अब डियर बन जाएगा, इसके अलावा जो एनिमल है वो हॉर्सेस। मतलब डियर तो सभी जगह मिले ही हैं और कुछ कुछ जगह पे हॉर्सेस भी मिले हैं, बाकी जो हैं इतने ज्यादा नहीं मिले। अदर एनिमल में बस हॉर्स ही एक तरीके से गिना जाता है, और आज की जो कंडीशन मतलब कुछ ये मिल गए जिसमें ज्यादातर डियर हो गए और बचे कुछ हॉर्सेस हो गए, लेकिन जो बाकी के हैं वो एक तरीके से कुछ बलर्ड हैं और कुछ इरोडेड हैं, जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट है पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एनिमल उसमें डिपिक्टेड है। ठीक, ये है सब्जेक्ट मैटर में इसका कि ज्यादातर फोकस एनिमल्स पे रहा है। डोमिनेटिंग एनिमल डियर है, डियर अकेला ही बना है, डियर ग्रुप में ही बना है। और डियर के अलावा कौन सा एनिमल आइडेंटिफाई हुआ, तो जहाँ पे डियर नहीं मिला कुछ रेयर जगह वहां पे हॉर्सेस भी मिल गया है। और जो कुछ मतलब अभी तक जितने भी ये वो डिस्कवर हुआ उसमें ज्यादातर डियर है, और बचे कुछ जो मतलब एक तरीके से ऐसी भी पेंटिंग मिले जो काफी एक तो ब्लर है या फिर इरोडेड है, टूटी फूटी हुई है, डैमेज्ड है। तो उनमें मतलब एक तरीके से पता लगाना ही मुश्किल है कि हाँ भाई इसमें जानवर दिखाया तो दिखाया कौन सा है, कौन सा जानवर इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है। ये चीज है इसके सब्जेक्ट मैटर में, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं टेक्निक, टेक्निक एंड स्टाइल ऑफ कोवलनाज़। सबसे पहले बात करें कलर की, कि हाँ भाई इन्होंने कलर मतलब कौन सा वो किया है। ये बात आपको याद रखनी है कि कलर जो है इसमें पेंटेड ज्यादातर जो है सारी सारी पिक्चर जो है रेड कलर से इन्होंने पेंट कर रखी है। कौन से रेड से। दूसरी बात है आपको इसमें याद रखनी है, ये बाउंड्रीज बनाते थे, ये बनाते थे विद स्मॉल रेड डॉट्स से, रेड डॉट्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे। कुछ इस तरीके से जैसे इन्होंने पेंटिंग कुछ बना दी। इसी तरीके से ये मतलब डॉटेड उसमें पेंटिंग्स बनाते थे रेड स्मॉल रेड डॉट्स से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि एच ब्यूल का इसमें नाम आ जाता है कि जो कि इसको इम्पोर्टेंट बना देता है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है पढ़ना कि एच ब्यूल के अनुसार ये जो सारी पेंटिंग्स हैं ये ओरिगनेशियन पेरिगोर्डियन एज से बिलोंग करती हैं। ठीक है, यही था इसमें कोवलनाज के में ज्यादा कुछ था नहीं। सबसे पहले हाँ भाई हमने पढ़ा इसमें कि ये फ्रैंको वाले उससे मतलब स्कूल से बिलोंग करता है। 1903 में फिर इसकी डिस्कवरी हो जाती है। 6 यार्ड जैसे अंदर आते हैं तो 2 गैलरीज में बढ़ जाता है, म्यूजिक लाइब्रेरी, गैलरी ऑफ पेंटिंग्स में, जिसमें गैलरी ऑफ पेंटिंग में ही पेंटिंग्स मिली है ज्यादातर, वो बहुत कम डेकोरेटेड था म्यूजिक लाइब्रेरी वाला। और एक चीज आपको काफी मतलब एक तरीके से उसमें लिखना ही लिखना है कि ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज है, जो कि अपनी इंपॉर्टेंस मतलब रखता है इसी के कारण। अब बात करते हैं इसकी सब्जेक्ट मैटर की, जैसे फोकस किया है ज्यादातर एनिमल्स पे, फिर एनिमल्स पे फोकस किया है तो वो इनकी हंटर गैदरर लाइफ को दिखाता है, और उन
एनिमल्स में जो एक डोमिनेंट फिगर रहा है वो डियर का ही रहा है। डियर को अकेले भी दिखाया है, डियर को ग्रुप्स में भी दिखाया, बाकी बची कुछ ही जगह कुछ दूसरा एनिमल जिसमें हॉर्स ही मिला है कुछ 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 जगह पे। और बाकी कुछ पेंटिंग्स की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो काफी ब्लर्ड है, इरोडेड है, जिसके कारण पहचानना मुश्किल है कि उसमें जानवर इन्होंने कौन सा क्या दिखाया है। टेक्निक की बात करें तो सारे के सारे पिक्चर्स जो है रेड कलर से ये पेंटेड है, स्मॉल रेड डॉट से उनकी उनकी बाउंड्री बनाई गई है। और एच ब्यूल के अनुसार ये सारी पेंटिंग्स ऑर्गेनेशियन पेरिगोर्डियन एज की हैं। बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं।